वेलकम हिताशा। व्हाट वाज द प्रोसेस? आप वो लक्ष्य तक आप पहुंचे कैसे? आप वो कोई पहले तो वो कोई अनअचीवेबल नहीं है. इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट. टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी फ्रॉम वेरी स्टार्ट। विद द फ्लो एंड मतलब मैंने कोई ऐसे सोचा नहीं था कि मुझे ये मतलब मुझे 10 SPI लेना है. आपने कंसिस्टेंसी जो मैनेज किया, आपने पहले 10 आए, बाद में आपने हाँ. 9 पॉइंट समथिंग आया। हाँ, तो फिर मैंने उसको आंसर दिया था कि जो हमारा एक गोल रहेगा तो उसको तो हमें अचीव करना ही है, पर उसके सामने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है, बहुत सारे व्यूज़ है, जिस हर एक को हमें कंसिडर करके चलना है. तो हाउ यू आर बैलेंसिंग दिस टू थिंग्स? ओके. लाइक कुछ वो करने जाएंगे तो ये छूट जाएगा, अगर ऑर्गेनाइजिंग करने जाएंगे तो स्टडीज छूट जाएगी, तो आप बैलेंस कैसे कर रहे हैं? दो चीज़ें सिर्फ इम्पॉर्टेंट है: टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट टू योर वर्क. Rohit Sharma, as you give the answer, is currently the captain of the Indian cricket team. Yes. Like, if you are watching cricket and observing the cricket, what are the qualities that you are gaining from Rohit Sharma as a leader? था और हम पर्सनली मिल नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ फ्लडिंग. हम लोग मिल नहीं पा रहे थे और कुछ कंक्लूजन नहीं ला पा रहे थे, तो हमने तो सोच के रखा था कि हमें डिले नहीं करना क्या है. necessary है to be a part of? Is it necessary to be a part of management team? The mic is on, the vibe is right. Let's dive deep and keep it bright. Introducing the guest of our podcast, Hitasha, the person behind achieving 10 SPI, the person behind organizing all the GDG on-campus events, the person behind organizing the Misha Hacks. None other than Hitasha. She not only excels in academics, but as well as in the key management positions. Welcome, Hitasha. थैंक यू. So, hello Hita, welcome to SYT podcast. And how are you feeling right now? Excited? कैसे लग रहा So है? much excited. I'm doing something new, something different for the first time. So much excited. Yes, yes. So let's start with the first topic. You know that many students, हमारे जैसे बहुत सारे हैं बच्चे और स्टूडेंट्स हैं जो फॉर ब्रिंगिंग 10 SPI उनको बहुत अनअचीवेबल लगता है, उनके लिए जस्ट एक इमेजिनेशन ही है. तो आपने अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में 10 SPI जैसा इतना बड़ा माइलस्टोन आपने कैसे अचीव किया, और व्हाट वाज द प्रोसेस? आप वो लक्ष्य तक आप पहुँचे कैसे? आपने क्या प्रोसेस, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ द होल थिंग? ओके. सो वो कोई पहले तो वो कोई अनअचीवेबल नहीं है. इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट. इट्स ऑल अबाउट वर्किंग कंसिस्टेंटली एंड प्लानिंग स्मार्टली एंड एवरीथिंग. सो एंड पुटिंग अप ऑल द थिंग्स टुगेदर. सो उसमें ये जो मैंने किया है वो कोई बड़ी बात नहीं है. एनीवन कैन डू इट. सो प्रिपेयर योरसेल्फ इन अ वे एंड जस्ट गो विद द फ्लो. एंड मतलब मैंने कोई ऐसे सोचा नहीं था कि मुझे ये मतलब मुझे 10 SPI लेना है. इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड. सो मैं जैसे करती आ रही थी वैसे ही मैंने प्रिपरेशंस की, एंड आई जस्ट went with the flow, and lectures and everything played a vital role in achieving that success. So the basic knowledge जो हर एक सब्जेक्ट की है वो क्लियर होना, वो बेस जो है वो क्लियर होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो if you go and attend the lectures, it would be really beneficial for you because जो कोर जो नॉलेज मिलनी चाहिए वो हमें आई थिंक कोई और सोर्स से इतनी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा जितना हम फिज़िकली वो पढ़ के करेंगे. सो इफ़ यू गो एंड अटेंड द लेक्चर्स इट वुड बी सो मच बेनिफिशियल फॉर यू. एंड देन वो बेस एक बार क्लियर हो जाएगा, देन यू कैन ग्रास्प इट बाय योर सेल्फ बाय स्टडिंग थ्रू वेरियस रिसोर्सेज. ओके. सो बस ऐसे ही मैं मेरी जर्नी करती गई एंड द टाइम पास्ट एंड व्हेन द डे ऑफ द रिजल्ट वाज लाइक I was just normally I just opened the result. You are currently in third year, right? Yes. So after achieving 10 SPI, आपने उसके बाद के सेमिस्टर्स में कैसे स्कोर किया? हाउ, मतलब एक एवरेज की मतलब 9+, 8+, व्हाट वर द एवरेज स्कोर? In second sem 9+ थे. Okay. Around 9.5.
then in third sem it was a little bit drawback and थोड़ा मेरा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा डाउन हुआ, लाइक मैं हेल्थ मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी Okay. एंड सो इट लिटिल बिट डिक्रीज माई ग्रेड्स, सो उसको ओवरकम तो करना था, तो उसके नेक्स्ट सेम में बहुत मेहनत करके, मतलब जो मिड सेम्स होती है तो वो बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करती है रिजल्ट्स में, बिकॉज जो मिड सेम में पूरा कोर्स, सबसे पहली बात तो पूरा कोर्स नहीं होता है, एकदम छोटा सा पार्ट होता है एक सब्जेक्ट का, तो वो मिड सेम्स के जो ग्रेड्स होते हैं वो रिजल्ट में बहुत अफेक्ट करते हैं. तो आई पर्सनली नोटिस्ड इट कि अगर आप मिड सेम में एकदम बेस्ट स्कोर कर लो अराउंड 28-29, तो उसका फ़र्क, उसका इम्पैक्ट रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है. अगर आपका पेपर एक्सटर्नल्स वाला पेपर इतना अच्छा नहीं गया तो भी वो बैलेंस हो जाएगा. आई थिंक प्रैक्टिकल्स एंड एवरीथिंग उसके हिसाब से वो बैलेंस हो जाएगा, तो वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. तो उसके बाद के सेम में, फोर्थ सेम में मैंने मिड सेम्स में एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बहुत ऑर्गेनाइज वे में. तो फिर ट्रैक पे आ गई और फिर से अभी करंटली 9.7 अराउंड चल रहा है. Oh, nice. So you maintained the consistency from very start. Yes. Like अगर थोड़ा डिप भी हो रहा है then you are trying to manage it in the next semester by putting extra efforts, और आपने एक consistency आपने maintain की है. Yes. So कैसे की? पहले 10 आए, बाद में आपने 9 point something आया. हाँ. So were you the same all the semesters, या फिर आपने semesters के according अपने आपको adapt किया, या फिर situations के according आपने अपने आपको आपने study strategies आपने change की, कैसे किया? ना, नॉट स्टडी स्ट्रैटेजी पहले से ही अभी तक सेम ही चलती आ रही है, और इवन इन फ्यूचर आई विल कंटिन्यू विद द सेम स्ट्रैटेजी. देन मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर उसके नेक्स्ट टाइम उसके लिए थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे. तो और नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी थी उस टाइम पे, तो उसको उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना वॉज अ बिट टफ, बट वो स्ट्रेटेजी पे अड़े रहना, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यस. अभी कंसिडरिंग कि अभी आगे हमारे सारे मतलब स्टूडेंट्स की एग्जाम आ रही है, सेमेस्टर एग्जाम आ रही है, या फिर अभी मिड सेम्स आ रही है, तो व्हाट विल बी वन एडवाइस कि मिड सेम अगर 1 month अभी बाकी है, और अगर कंसिडरिंग 1 month बाकी है, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उन सभी स्टूडेंट्स को जिनकी अभी एग्जाम्स आ रही है, मिड सेम्स हो या फिर एक्सटर्नल्स हो, कोई भी? ओके, सो अगर एग्ज़ाम्स आ रही है तो मतलब ऐसे बैठे नहीं रहना है कि अगली रात में कर देंगे, ऐसे नहीं बैठे रहना है. अगर आपको सच में कुछ अचीव करना है तो फिर आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक ऑर्गेनाइज वे में पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जो ऐसे हो कि कोई जो भी सब्जेक्ट आप डे बाय डे रखो तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि आपको प्रेशराइज करे कि ये एक का एक सब्जेक्ट अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आप खुद भी बोर हो जाओगे ऑफ कोर्स. सो उस तरीके से मैनेज करो, उस तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि वो दोनों सब्जेक्ट में आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और आपको और भी उसमें डीपर जाने की मोटिवेशन दे. So make your schedule like that and stick on it and just complete it, go with the flow, it will be achieved so easily. Nice. I would like to tell the viewers कि हमारे द SYT पॉडकास्ट क्लब में से भी 2 मेंबर्स है जो भी GDG का पार्ट है, एंड आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन दैट हेता इज अ वेरी कूल लीडर. कमिंग टू द क्वेश्चन दैट लीडरशिप, माय क्वेश्चन इज लीडरशिप, लाइक हाउ डू यू लीड अ टीम फुल ऑफ सच ग्रेट माइंड्स? वो कहते हैं ना हिंदी में कि 2 तलवार एक मियान में नहीं रह सकती. सो यहाँ पे तो 2 नहीं, बहुत सारे तलवार है. सो आप मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, एंड हाउ डू यू treat every individual in the way he or she wants to be treated? Like how do you handle and manage everything? Okay. So ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में भी पूछा था कि आप अलग अलग व्यूज़ को कैसे एक साथ एक रास्ते पे लेके आओगे. तो फिर मैंने उसको आंसर दिया था कि जो हमारा एक गोल रहेगा तो उसको तो हमें अचीव करना ही है, पर उसके सामने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है, बहुत सारे व्यूज़ है, जिस हर एक को हमें कंसिडर करके चलना है. तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा, वो एक सिचुएशन रहेगी, तो वो आएगी फ्यूचर में, वो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बोला था. तो एंड इट रियली केम राइट. तो उसको ओवरकम करने के लिए लाइक
जो भी पर्सपेक्टिव्स है, जो भी उनके लाइक सॉल्यूशंस है और जो भी उनका सजेशंस है, वो सबको कंसिडर करके अगर वो सच में वैलिड है तो डेफिनेटली आई कंसिडर देम, एंड उसको हम मिलके नॉट ओनली आई डिसाइड एवरीथिंग, वी ऑल टुगेदर डिसाइड एंड वी ऑल टुगेदर मेक अ वे टू कंसिडर आफ्टर कंसिडरिंग दैट पॉइंट, एंड उसको सॉल्व करके हम उसका एग्जीक्यूशन करते हैं. सो आप स्टडीज़ भी पैरेलली कर रहे हो, आप उसके साथ जीडीजी में आप ऑर्गेनाइजर भी हो. सो यू आर डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम. वन इज academic, you are excelling at academic whole thing also, academic things also, and you are excelling currently at the management skills also, like management thing Yes. and everything, organizing the GDG events and everything. Yes. So how you are balancing these two things? Okay. Like कुछ वो करने जाएंगे तो ये छूट जाएगा, अगर ऑर्गेनाइजिंग करने जाएंगे तो स्टडीज छूट जाएगी, तो आप Yes. बैलेंस कैसे कर रहे हो अभी? सो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब उसमें 2 चीज़ें सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट टू योर वर्क. सो जो एकेडमिक पोर्शन है तो वो जब उसका टाइम आएगा तो उसको करना ही पड़ेगा, और उसको प्रायोरिटी दो कि मतलब उसका अगर टाइम है तो फिर उसको ही फोकस करो, उस देन गो फॉर इट ओनली. एंड मतलब दोनों चीज़ें साथ में करने चाहेंगे तो मे बी हो सकता है एक चीज़ बिगड़ सकती है. तो इससे अच्छा कि जो जिसका टाइम है उसको उसी टाइम करना चाहिए. देन अगर आपकी एग्ज़ाम्स फिर ख़त्म हो गई, देन द फ्री टाइम यू हैव, तो उसको ब्रेक या फिर कुछ एन्जॉयमेंट करने की जगह पे आप उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्टेइंग एक्टिव इन एनी क्लब और हैविंग एनी पोजीशन, तो वो पोजीशन को आप एक ब्रेक के तौर पे लेके उसको यूटिलाइज करो, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. तो वो जो एक्स्ट्रा आपके लिए टाइम है तो वो उसमें आप लगाओगे तो आपको एक तरीके से रिफ़्रेश भी कर देगा, और आपको बहुत सारी नई सॉफ्ट स्किल्स भी सीखने को मिलेगी जो आपको बिल्कुल प्रेशराइज फील नहीं होगा, और बहुत ही स्मूथली आपके अंदर वो स्किल्स आती जाएगी. Okay, so are you fond of sports? Like, which is your favorite sport? माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ क्रिकेट. Nice, nice. कोई 2-3 favorite players? रोहित शर्मा. ओके, सो माई मतलब ये क्वेश्चन पूछने का कारण ये था कि रोहित शर्मा, एज यू गिव द आंसर, इज करंटली द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. Yes. लाइक इफ यू आर वॉचिंग क्रिकेट एंड ऑब्जर्विंग द क्रिकेट, Yes. what are the qualities that you are gaining from Rohit Sharma as the leader, as the captain? Like whatever it is visible on the screen to us, Yes. like उसमें से आप क्या सीख रहे हो, और is that anything that me as a person or any individual can learn from these great celebrities and great players, कि उनमें से कोई skills हम adapt करें और हमारे real life में हम use करें? ओके, तो मैंने अभी तक जितना नोटिस किया है कि रोहित शर्मा इज़ ऑलवेज स्टेइंग काम एंड कूल एंड टेकिंग एवरीथिंग सो कैजुअली. मतलब वो ऐसे कोई लगता नहीं कि पूरी टीम का लीडर है, जस्ट अ पर्सन लाइक द टीम. Grounded. यस, सो ग्राउंडेड. एंड तो वही मैंने चीज़ उनके पास से सीखी है कि एकदम कूल रहना और सबके साथ अच्छे रिलेशन के साथ, मतलब कुछ बिगाड़ना नहीं है. अगर कोई कुछ आके बोलता है तो फिर उसको कंसिडर नहीं करना है, ऐसे ठुकरा के भेज नहीं देना है. उसको भी हमें एकदम कूल वे में लेके और एक कंक्लूजन लेके आना है. तो ऐसे ही मैंने उनके पास से सीखा है. Nice, nice. So I would like to tell our viewers that हमारे कॉलेज में, SYT कॉलेज में एक हैकेथॉन हुआ था, which was called as Mesia Hacks and Mesia Hackathon, and you all will be very surprised to know that the mind behind the whole hackathon, the mind behind the whole process of conducting the hackathon was none other than Heta Shah. Okay, so it was not only me, my whole core team was played a big role in that. So it was really an incredible experience, and it was for a so long period of time, and we gained so much valuable skills which we may not learn in the future. मतलब फ्यूचर में हमें उस तरीके से
जो एक्सपीरियंस ने हमें सिखाया है वो शायद हमें फ्यूचर में उस तरीके से कोई नहीं सिखा पाएगा, तो वो हमें फ्यूचर में रेडी करने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल एक्सपीरियंस था जो शायद हम सबकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। उसमें Yes. मतलब मेरा आई वॉज द स्टूडेंट हेड ऑफ मीशा एक्स 2.0, सो उसमें बेसिक रोल मतलब बहुत मेजर रोल तो ये था कि जो भी हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक एस्पेक्ट से जो भी प्लानिंग, जो भी कोऑर्डिनेशन कुछ भी करना है तो वो सब मुझे मैनेज करना था। तो मतलब मैंने स्ट्रेटजी ये यूज़ की कि जो भी इंसान उस जिस फील्ड में एक्सपर्ट है तो मैंने उसको वो पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए दे दी, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको वो रोल दिया, ठीक है। फिर उस तरीके से हमने पूरा ऑर्गेनाइज वे में सभी लोग ने मिलजुल के, उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए और आते ही रहेंगे, तो उसको हमें ओवरकम करना, दैट वाज सो इम्पॉर्टेंट एंड एक्चुअली दैट मेड अस लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो भी उसमें तो इतने सारे लोग थे कि उन सबके पर्सपेक्टिव को लेके चलना था, बिकॉज एक छोटी सी डिज़ाइन भी हो तो उसमें भी सबकी अलग अलग राय होती थी, सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव होती थी, तो उसको एक कंक्लूजन पे लाना इट वाज सो डिफ़िकल्ट। तो फॉर मी एक्चुअली बिकॉज लास्ट जो भी डिसाइड होगा वो मैं करूँगी ऐसा था, पर सब अगर मैं किसी का चूज़ कर लूँगी तो फिर एक जन को बुरा लग जाएगा, तो वो कोऑर्डिनेशन करना इट वाज द मेन थिंग। सेकेंड थिंग ये प्रॉब्लम था कि जो हमारी मीशा एक्स जिस दिन थी तो उसके एग्जैक्टली 4-5 डेज पहले बड़ौदा वाज फुल्ली फ्लडेड, तो मतलब ऑलमोस्ट वी वर ऑन वर्ज ऑफ पोस्टपोनिंग द इवेंट, पर हम सब ने डिसाइड कर लिया था कि हमें पोस्टपोन नहीं करना है, हमें करना ही है। तो हम उसके लिए हमने कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट किया, उसकी वजह से बहुत सारी अफेक्ट हुआ था, सब चीज़ों में डिले आया था और हम पर्सनली मिल नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, हम लोग मिल नहीं पा रहे थे और कुछ कंक्लूजन नहीं ला पा रहे थे। तो हमने तो सोच के रखा था कि हमें डिले नहीं करना है, हमें उसी दिन पे अड़े रहना है। नाइस। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मीशा एक्स, आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, नॉट इन द मैनेजमेंट बट एज अ स्टूडेंट, जो हैकेथॉन में हमने प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए थे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो इतना स्मूथ ऑर्गेनाइज हुआ था, एंड उसमें से एज अ FY स्टूडेंट आई डिडंट न्यू कोडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मैंने इतनी सारी चीज़ें नई सीखी सिर्फ एक आपने अपॉर्चुनिटी जो हमें प्रेजेंट की उससे, कि इट वाज वेरी एक्सेप्शनल। सो ड्यूरिंग द होल ऑर्गेनाइजिंग द होल मीशा एक्स थिंग्स, आपने नेटवर्किंग भी आपने बहुत एक अच्छी लेवल की आपने की होगी। यू मस्ट हैव नेटवर्कड विथ पीपल विच यू नेवर नो बिफोर, और आपसे बहुत सारे लेवल आगे के होंगे और अच्छी पोजीशंस पे होंगे, उनसे भी आपने नेटवर्किंग की होगी। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग इन दिस? आपने उससे क्या सीखा कि नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस क्या है? और ड्यूरिंग दिस 4 years ऑफ कॉलेज, लाइक नेटवर्किंग, एक अपना एक खुद का नेटवर्क बनाना अपने से अच्छे लोगों का और एक पूरी सराउंडिंग्स का, वो कितना नेसेसरी है? ओके, सो नेटवर्किंग बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है कोई भी अचीवमेंट के लिए और कोई भी फ्यूचर फॉर फ्यूचर रीजंस टू। सो नेटवर्किंग में बेसिकली आप कोई नए इंसान को उसमें क्या खूबी है, उसमें क्या खामी है, वो आप जान पाओगे। तो फ्यूचर में आपको जब भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उस इंसान की याद आ जाएगी और आप उसको बुला पाओगे, ठीक है, आप उसकी हेल्प ले पाओगे। क्योंकि मे बी फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मे बी हम अभी नोटिस ही नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर में वो आएगी चीज़, तो उस टाइम पे हमें वो लोग काम लगेंगे। तो कब कौन कैसे काम आ जाएगा हमें नहीं पता है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो भी उनकी जर्नी रही है अभी तक, अगर वो बहुत एक अच्छी पोजीशन पे है और उनकी जो भी जर्नी रही है, उनके जो भी इंसाइट्स है, उन्होंने वो चीज़ कैसे अचीव की, तो वो भी हमें जानने को मिलेगा, जो शायद हमें उनके ही पास से सीखने को मिलेगा। तो नेटवर्किंग प्लेज सो वाइटल रोल इन दैट। सो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर सुई हमारे पॉकेट में हो, जो उन्होंने हमें दी है, जो नॉलेज हमें उन्होंने दी है, तो वो शायद वॉर में काम नहीं आएगी, लेकिन वो सीने के लिए तो सुई काम आएगी, वहाँ पे तलवार काम नहीं आएगी। तो उस तरीके से हम
वो सुई को इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं, जो हमें अभी नहीं पता है कि वो कब चीज़ काम आने वाली है. What a way to put on, like it was a very good example to make us Yeah. understand. So the thing is that online platforms भी available है currently networking के लिए, हाँ. और आप online भी एक अपना खुद का एक network बना सकते हो, such as platforms such as LinkedIn. Like आप LinkedIn पे हो, like Yes, I am. so how big role LinkedIn plays कि आप अपने एक बड़ा एक नेटवर्क बनाओ in the online medium, जो आप शायद से आपके प्लेस पे ना हो, वडोदरा या फिर गुजरात में ना हो, पर अगर बाहर है तो how do you deal with that? Yes, definitely. तो उस जो लिंक्डइन, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, तो उसमें हमें लाइक दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही है, तो उसके जो ओवरव्यू है वो हमें उस चीज़ से शायद मिल सकते हैं. और वैसे बहुत ही सारे प्लेटफॉर्म होंगे, लेकिन वो भी एक प्लेटफॉर्म है, राइट. देन उसके थ्रू हम लोग उनके पास से इनसाइट्स डायरेक्टली उनको टेक्स्ट करके हम जान सकते हैं कि एग्जैक्टली वो चीज़ में क्या था, या फिर कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज़, कौन सी नई नई चीज़ें आ रही है जो हमें जाननी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव टू स्टे अपडेटेड, राइट. वी आर इंजीनियर्स, सो वी हैव टू स्टे अपडेटेड. एंड सो वो एक प्लेटफॉर्म हो सकता है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट. एंड आई पर्सनली आई पोस्ट ईच एंड एवरी लिटिल थिंग which I do, which I participate in, or which I opt, right. So I post every little thing and I keep it as a record कि मतलब मैंने आज तक जो किया है, मेरे आज तक जो भी छोटे छोटे भी अचीवमेंट्स है, वो उसमें मैं एक रिकॉर्ड रखूँ. वो मैं लाइक किसी को शो करने के लिए एटलीस्ट मेरे लिए मैं उसको एक रिकॉर्ड के तौर पे रखूँ. तो आई डू यूज़ इट लाइक दैट. Nice. So currently many students are trying to be a part of the management in any technical fest or in any such big opportunities which they are seeing, that they want to be a part of the management team. Like क्या necessary है to be a part of, is it necessary to be a part of management team as such, या फिर only focusing on the academic things, या फिर co-curricular activities में थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो. तो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखते हैं ये सब? Okay, so not only academics and practical knowledge is important, to implement it is the actual test of us, we can say. So managing plays a very crucial role in our all over skills, in all over as a person. तो मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ट्राई करना इज़ totally a different and new experience. So a part of academics we must go in that too, because उससे हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी. उसमें हम लोग एक प्रोफेशनल वे में कैसे रहना है, हम जो पढ़ते हैं या फिर हम जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, वो सब हमें उसमें सीखने को मिलेगा. ओके, देन एक्चुअल में चीज़ें कैसे वर्क करती है वो हमें जानने को मिलेगा. लाइक हम एक स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, सबसे पहले आप पार्टिसिपेट करके देखो कि वो आपको वो एक्सपीरियंस कैसे मिलता है. देन ट्राई फॉर वॉलंटियरिंग और समथिंग लाइक दैट. तो उसमें आपको थोड़े से रोल्स मिलेंगे, उसमें आपको थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन देनी है, तो ट्राई फॉर दैट. देन गो ऑन द नेक्स्ट लेवल एंड ट्राई फॉर मैनेजिंग इट बाय योरसेल्फ. आपको तीनों पर्सपेक्टिव से वो चीज़ ट्राई करके देखनी है. उससे आपको हर एक पर्सपेक्टिव से चीज़ें कैसे वर्क होती है, कैसे वो जो आपने पहले देखा था वो एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, वो आपको उसमें से सीखने को मिलेगा. ओके, नाइस. सो हेता, कंसिडर कि अभी कोई एक स्टूडेंट है, वो he or she has just cracked his or her 12th standard exam, board exam, and now he or she is thinking कि मैं कॉलेज में आऊँ, and now he is searching for the colleges कि कौन सी बढ़िया है, कहाँ पे जाना है and everything. Give one piece of advice कि कॉलेज कैसी होती है रियलिटी में, जो इंडियन मूवीज़ में शोकेस किया है. लाइक बहुत सारे मूवीज़, आई वोंट नेम देम, बट जैसे इंडियन कॉलेजेस को इंडियन मूवीज़ में शोकेस किया है, इज इट लाइक दैट और व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट? अगर है तो क्या है, एंड व्हाट वन थिंग दैट स्टूडेंट who is just passed 12th standard has kept in the mind to before coming in the college? Okay,
सो मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं वो इट माइट बी एन अनरियलिस्टिक व्यू, तो एक्चुअल में वैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें उसके पास तो नहीं जाना है। हमें एक, अगर आपका गोल कुछ अच्छा है, आपको कुछ सच में अचीव करना है, तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस जो है आपके सामने आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। कॉलेज में जैसे आप एंटर होगे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने होंगे, लेकिन आपको वहाँ पे नहीं जाना है। आपको आपके जो गोल्स है, आपके जो प्रायोरिटीज़ है, आपकी फैमिली को आपको कुछ करके दिखाना है, तो फिर आपको आपके गोल पे ही अड़े रहना है और कोई भी डिस्ट्रैक्शन तो नहीं जाना है। सो आपको वो डिस्ट्रैक्शंस के पास नहीं जाना है, आपको अपना जो ग्रोथ है, जो माइंडसेट है, उसको अपग्रेड करते रहना है। फिर आपको जो भी कॉलेज के पास से मिल सकता है वो आपको अपने अंदर लेना है, ठीक है। लाइक आवर कॉलेज SVIT इज़ रियली वेल डिसिप्लिन्ड कॉलेज। तो पर्सनली मैं तो वो बोल सकती हूँ कि जो मूवीज़ में दिखाते हैं वैसी उतनी ख़राब तो ज़रा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो अनरियलिस्टिक व्यूज़ है वो इधर नहीं है। इट्स रियली अ वेरी डिसिप्लिन्ड कॉलेज जहाँ पे हम लोग सच में कुछ गेन करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो इवन फॉर एकेडमिक्स, इवन फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर स्टेइंग एक्टिव इन क्लब्स, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कॉलेज सच में बहुत एक हाई लेवल पे है। येस, वी कैन गो फॉर इट एंड तो उस तरीके से हमें कॉलेज चूज़ करनी है जहाँ पे सच में कुछ वैल्यूएबल थिंग्स पढ़ाने को पढ़ाएंगे और हमें ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो हमें कॉलेज के बाद बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। और फिर उस कॉलेज में भी आपका जो ग्रुप है तो इट रियली मैटर्स। जो आपका ग्रुप है तो वो आपको हर एक पर्सपेक्टिव से, जो शायद फीडबैक कोई हमें नहीं देगा वो शायद हमारे फ्रेंड्स देंगे, तो वो सारे पर्सपेक्टिव से देखने के लिए हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बना के रखनी है, तो वो हमें उस चीज़ से हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो हमें मोटिवेटेड रखेंगे। देन कोई भी फन मोमेंट्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन कॉलेज, सो वो उसके लिए भी फ्रेंडशिप्स रखनी इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए अगर हमारे सामने कोई भी चैलेंज आता है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके उसको आगे लेके जाना है। बस ये हमें शायद हम एक फुल्ली अ ह्यूमन बीइंग को एक अच्छे तरीके से शेप करने के लिए वो सब काम आएगा। इफ़ यू आर अ व्यूअर एंड यू आर अ पेरेंट एंड अगर आप अपने बच्चे को अगर SVIT कॉलेज में आप लाना चाहते हो, देन आई कैन अश्योर यू कि यहाँ पे दिस कॉलेज इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, इट हैज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ and it also possess such a vast level of experience which is SVIT के अंदर आके आपको एक ऐसा फील होगा कि this is the thing which I wanted to do। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी है, यहाँ पे फैकल्टीज आर टू गुड, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड वेरी सपोर्टिव एज वेल। सो I will request every parent that if you are thinking to join SVIT, then do come, it will be a very great experience for your child। Yes. I can definitely tell that। यस, और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी है तो भी आप क्रिएट कर सकते हो, और उसमें आपको फैकल्टीज, कॉलेज, सभी लोग आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे, तो दैट्स आवर गारंटी। Yes, sure, definitely। So let's conclude this podcast by the one last question, that is, अगर मैं एक FI का स्टूडेंट हूँ एंड आई हैव जस्ट टेकन एडमिशन इन द SVIT कॉलेज, देन व्हाट वुड बी द वन पीस ऑफ एडवाइस कि आगे के 4 साल मैं क्या करूँ, या फिर आई कैन पुट द सेम क्वेश्चन इन दिस वे दैट इफ यू वर इन द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, हाउ वुड यू फ्रेम द थिंग्स डिफरेंटली? आप क्या अलग करती अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी होते तो, और जनरली भी अगर कोई फर्स्ट ईयर का देख रहे हैं तो उनके लिए क्या एडवाइस होती? ओके, सो सबसे पहले तो जैसे आप कॉलेज में आओगे तो योर ग्रुप वुड प्ले अ क्रूशियल रोल। तो ग्रुप ऐसा बनाओ जो आपको मोटिवेट करे और जो आपको हर एक चीज़ों को एक अपॉर्चुनिटी में लेके आपके साथ आगे चले, ना कि वो आगे चले और हमें पीछे रखे। ऐसे ग्रुप के साथ नहीं रहना है। तो चूज़ अ गुड ग्रुप, मेक अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद देम
मेक अ हेल्दी फ्रेंडशिप विद देम, बिकॉज आपको उनके साथ पूरे 4 साल निकालने हैं और बहुत हेल्दी टॉक्स करनी है. तो उस तरीके से आपके जो फ्रेंड्स हो ऐसे चूज़ करो. एक्टिव रहना है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, कोई क्लब हो, एनीथिंग, उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें मैनेज करो, उसमें एक्टिव रहो. अगर आपको खुद को कुछ करना है तो propose it to a faculty and ask for help and ask for anything, they'll definitely help you. तो आपको वैसे कोई भी चैलेंज आपके सामने आए तो उसको इग्नोर करने की जगह पे आपको उसको एक चैलेंज को फेस करके एक उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना है, उसको एक अपॉर्चुनिटी लेके एक सॉल्यूशन क्रिएट करना है खुद से, राइट. तो उसमें उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी. देन स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स. जो आप गोल लेके आए थे, कॉलेज में एंटर हुए थे, तो वो गोल को भूलना नहीं है, उसको ही लेके आगे चलना है. फिर ये चीज़ है कि जब भी आपकी एकेडमिक्स, आपके एग्ज़ाम्स आए तो आपको उसी चीज़ पे फोकस करना है, उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है. और जैसे हमने बात की कि शेड्यूल्स बना के बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में उस चीज़ पे अड़े रहना है, उस चीज़ पे स्टिक रहना है और वो हमें एक्सेल करना है, राइट. yes. Okay, so that was it. And how was your experience? आपका ये आपने पूरा जो पॉडकास्ट आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और इज इट एनीथिंग जो आप हमें एडवाइस के रूप में देना चाहोगे या फिर विच वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव फर्दर ऑन? ओके, सो सबसे पहले तो बहुत ही मज़ा आया कुछ नई चीज़ करके. फिर एडवाइस तो कुछ नहीं है, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एवरीवन आर सो फ्रेंडली, योर टीम इज़ so cool and so friendly. It's like a so professional experience जो शायद मैं शायद फ्यूचर में नहीं कर पाऊँगी. तो मुझे ये अभी चांस मिला है तो मैं एकदम इट वाज टोटली एन अनएक्सपेक्टेड प्लेटफॉर्म फॉर मी कि मैंने जो ये अचीवमेंट्स किए तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिलेगा. आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस. तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म फॉर माई सक्सेस. So thank you so much. Thanks to you. Your every word was like a word of wisdom for us, and your every sentence and your every learnings which you shared with us was very helpful for me also, for the team, and for all the viewers also. So thanks a lot. Thanks a lot. So it was a wonderful experience for me as a host to maintain the whole flow of the podcast, and I also learned many things. But the one thing which is on the top of everything is कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है 4 साल कॉलेज में, मैनेजमेंट लेवल्स भी एक्सप्लोर करना है. नई चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपको मिल रही है उसको आप एक्सप्लोर करो, उसमें आगे आओ. और एंड इफ द अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं दिख रही, देन मेक अ अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ एंड उसमें आप आगे आओ. सो इफ यू गाइज गॉट इवन a 1% of value addition to your life from this podcast, then please do share it with your friends, families, and everyone, and make sure to like, share and subscribe. Yay!